आज के समय में दौड़ भाग की जिंदगी में ना तो समय पर खाना और ना ही समय पर सोना, ऊपर से रासायनिक युक्त भोजन, यही कारण है कि प्रत्येक घर में आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर कोई ना कोई मरीज अवश्य मिलेगा। और जब बात आती है डॉक्टर या हॉस्पिटल की, तो छोटे शहरों में अच्छे हॉस्पिटल या डॉक्टर बहुत कम आपको मिलेंगे और वहीं हॉस्पिटल की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसी बात को लेकर डॉक्टर महिमा सांडेले ने कोटद्वार शहर में लाइफ सेफ मेडिकेयर नाम से एक हॉस्पिटल की नींव रखी है। आइए सुनते हैं डॉक्टर महिमा सांडेले को। एक्चुअली मैं 1 साल पहले कोटद्वार आई हूँ। मैं इससे पहले मैक्स देहरादून में थी और मेरी फैमिली के चलते मैं यहाँ कोटद्वार आई हूँ और मैंने यहाँ 1 साल में कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है मेडिकली। जैसे कि पेशेंट्स को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, कोई भी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है। हर छोटी चीज़ के लिए पेशेंट को, चाहे जांचें हो चाहे इलाज हो, इन सब चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब यहाँ का पेशेंट बाहर जाता है या पहाड़ से आया हुआ पेशेंट बाहर जाता है तो वो मेंटली, फिज़िकली और इकोनॉमिकली, ये तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा हराश होता है। क्योंकि जब यहाँ से पेशेंट देहरादून जाएगा या दिल्ली जाएगा तो उसके जाने जाने में ही 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर सारा दिन खर्च होता है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर से वो सिर्फ मिनट 1.5 मिनट बात कर पाता है। जांचों के लिए उसको वहाँ रुकना पड़ता है। बेसिकली एक पेशेंट जब पेशेंट बनता है, मतलब उसको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम है, क्लिनिकली उसको कुछ प्रॉब्लम है, तब वो एक डॉक्टर के पास जाता है। और ऐसे में अगर पेशेंट को सफ़र करना पड़े, उसको वहाँ जाकर चीज़ों के लिए जूझना पड़े, तो फिर वो पेशेंट मेंटली और हरास होता है। ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में ये एक कंसेप्ट आया जिसको टेलीमेडिसिन भी बोला जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी कहा जा सकता है। तो हम लोगों ने बेसिक जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट, मैंने यहाँ कोटद्वार में जो पेशेंट्स मैक्सिमम देखे हैं, कार्डियक देखे हैं, न्यूरो पेशेंट देखे हैं, गैस्ट्रो के पेशेंट देखे हैं और यूरोलॉजी मतलब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो हमने कोशिश की है कि अपने इस हॉस्पिटल के माध्यम से हम पेशेंट को अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं। हमारे यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं ये सारे डॉक्टर्स दिल्ली के हैं और ये डॉक्टर्स हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। और अभी तक इस 1 महीने में मेरे पास 4 से 5 पेशेंट अच्छे से ट्रीट होके चले गए हैं। तो बेसिकली हम लोगों का यही सोचना है कि पेशेंट को परेशानी ना हो, पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े और उसे सही तरह इलाज हम दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है यहाँ। और परिवार के साथ साथ यहाँ पर जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं मेडिकल से रिलेटेड, उन दिक्कतों को हमें ओवरकम करना है। इसीलिए मैं वो सब कुछ पीछे छोड़ के यहाँ कोटद्वार आई हूँ और मैंने ये सेटअप शुरू किया है यहाँ पर। मैं इस बात पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोगों की एक आदत होती है कि जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, मतलब जहाँ पर भीड़ जा रही है, हम भीड़ में जाना पसंद करते हैं, एक्सेप्ट भीड़ के अपोज़ में जाना, है ना। तो हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर इस तरह का सेटअप शुरू करना, यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी देना। क्योंकि आज माना हम लोगों ने मोबाइल की दुनिया में बहुत बड़ा कदम रखा है, सोशल मीडिया हमारे लिए सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी जब हम इस सोशल मीडिया का यूज़ करके, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज जब हम पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं तो लोगों का एक्सेप्टेंस उसमें कम होगा, क्योंकि लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। और हम आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं यही करना चाहती हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहती हूँ। आप जब अस्पताल जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए तो डॉक्टर कोई मैजिक नहीं करता है, आपको वो सिर्फ सुनता है, देखता है, समझता है और जांचें लिखता है। तो जब हम ये 4 चीज़ें हम आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे दे रहे हैं, डॉक्टर सुनेगा, समझेगा, आपको अपनी सलाह बताएगा, जांचें लिखेगा, वहाँ तक की जो कहानी है वो आप कहीं और जगह जाकर डॉक्टर से मिलकर पूरी करना चाहते, वो मैं यहाँ पर डॉक्टर से स्क्रीन पे मिलाकर पूरी कर रही हूँ। मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीट नहीं करती हूँ कि पेशेंट आया, उसको जो सिम्टम्स है उसकी 4 दवाइयाँ लिख दीजिए और छोड़ दिया। मैं इस तरह इलाज नहीं करती हूँ। मेरा मकसद होता है रूट कॉज ढूंढना
किसी भी बीमारी का जड़ ढूंढना, उस जड़ को ढूंढ के उस जड़ का इलाज करना, ये मेरे ट्रीटमेंट करने का तरीका है। अब उसको करने के लिए हाँ, हमें जांचें भी करवानी पड़ती है, कभी खून की जांच करवानी पड़ती है, कभी स्कैन करवाने पड़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रीटमेंट का। जब तक आप जांचें नहीं करवाएंगे, किसी भी चीज़ का आपको रूट कॉज नहीं पता होगा, आप उस बीमारी को कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। तो हम लोग ट्रीटमेंट तभी शुरू करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर जांचें होकर सारे डायग्नोस हम कर सकें, तभी हम लोग ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते। मेडिसिन के लिए हम लोगों ने, हमारा ये सोच था, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भी जाते हैं। पता चलता है डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन्स लिखी हैं और वो मेडिसिन्स को ढूंढने के लिए पूरा गांव छानना पड़ता है। कई बार कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो गांव में नहीं मिलती है, देहरादून से मंगवानी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी है, कोई स्पेशलिस्ट की लिखी मेडिसिन है, तो वो हर मेडिसिन हम लोगों को हमारे गांव में मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमने इस चीज़ के लिए हमारे हॉस्पिटल में फार्मेसी का भी अरेंजमेंट किया है और उसमें हम हर तरह की मेडिसिन रखते हैं। हमारे पास जेनरिक भी मेडिसिन है, हमारे पास एथिकल भी मेडिसिन है। अगर इन केस कोई गरीब पेशेंट आता है तो हम कई बार मेडिसिन उसे फ्री में भी देते हैं, क्योंकि ये सेवा है। हमें इलाज के साथ साथ सेवा भी ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग ये भी करते हैं। हमारे पास हर तरह की मेडिसिन हम लोग रखते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन भी रहती है, क्योंकि कुछ इलाज में ब्रांडेड मेडिसिन ही काम करती है। तो हाँ, हम लोग जांचें और मेडिसिन दोनों अपने पास अवेलेबल करते हैं। ऐसे केसेस हैं हमारे पास, न्यूरो के हमारे पास ऐसे केसेस है, कार्डियो के हमारे पास ऐसे केसेस है। तो ऐसे समय में हम लोग पेशेंट को 2 ऑप्शंस देते हैं। अगर पेशेंट जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहा है ऑनलाइन, उसी से अगर इलाज करवाना चाहता है तो पेशेंट को यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ उनका इलाज होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने आयुष्मान जैसी सुविधाएं जिनके पास है, तो ऐसे कुछ हॉस्पिटल से भी हम लोगों ने टाई अप कर रखा है। मेरे अस्पताल को 1 महीना और 1 हफ़्ता हुआ है पूरा, और इस 1 महीना 1 हफ़्ते में हमने करीब 60-70 OPDs की हैं, और जिसमें कि मेरे कई पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर सेटिस्फाई होकर यहाँ से गए हैं। ऑब्वियसली ये एक नई शुरुआत है, एक नया सेटअप है, तो इस चीज़ में हमें भी एक्सपर्टाइज़ होने के लिए टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी पेशेंट यहाँ आए वो यहाँ से सेटिस्फाई होकर ही जाए। हाँ जी, ऐसे कई सारे केसेस हैं हमारे पास। न्यूरो के केसेस है, कार्डियो के केसेस हैं, जिनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ है, उनके डॉक्टर से कंसल्ट हुए हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर कि जब हम नॉर्मली डॉक्टर के पास फ़ेस टू फेस मिलने जाते हैं तो डॉक्टर हमें मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट टाइम देते हैं, और मेरे यहाँ पर जो डॉक्टर कंसल्ट करते हैं वो 15 मिनट से ऊपर पेशेंट को देते हैं। वो पूरी तरह पेशेंट का सुनते हैं और फिर उनको उन्हीं के सारे सवालों के जवाब सेटिस्फैक्शनली देते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो कंसल्टेशंस हुए हैं। हाँ जी, तो मेरे हॉस्पिटल में नसों से रिलेटेड जितने भी इलाज होते हैं वो सारे बीमारियों के इलाज होते हैं। हार्ट से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती है, चाहे वो ब्लॉकेजेस हो, हार्ट अटैक हो, वॉल लीक होना हो, वो सारे बीमारियों का इलाज होता है। हमारे यहाँ पे पेट से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें कि लीवर ट्रांसप्लांट से लेकर, तो आपको अगर कोई अपेंडिक्स है या आपको बवासीर है या इस तरह की भी बीमारियों का इलाज हम करते हैं। और चौथा हमारे पास जो डॉक्टर है वो यूरोलॉजिस्ट है। यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट से संबंधित या यूरिन से संबंधित कोई भी, जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन आना, रुक के यूरिन होना या यूरिन पूरी तरह बंद हो जाना, ये जो सारे रोग हैं, इन सारे रोगों का हम इलाज करते हैं। इनके साथ साथ हमारे यहाँ पर सभी तरह का इलाज होता है, जो सीजनल फीवर है, सर्दी खांसी ज़ुकाम या औरतों से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, बच्चे हैं, सभी तरह के पेशेंट्स हम देखते हैं। नहीं, बहुत जल्द हम लोग अपना ICU सेटअप भी शुरू करेंगे,
लेकिन अभी 2 बेड है जिसमें हम डे केयर प्रोसीजर करते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट आता है, हम उसको फर्स्ट एड दे सके इतनी हमने सुविधा हमारे पास कर रखी है। हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ECG की सुविधा उपलब्ध है और बहुत जल्द हमारे यहाँ पर एक्सरे मशीन भी आ जाएगी ताकि पेशेंट को छोटी छोटी जांचें करने के लिए यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। और साथ में हमारे यहाँ पर हमने खून की जांचों का भी सुविधा दे रखा है। हमारे यहाँ ब्लड सैंपल कलेक्ट होते हैं और हम लैब भेजते हैं, तो सारी सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पर दे रखी हैं।